दोस्तों स्टूडियो वन के ऊपर मैं आपको मल्टीपल किस्म की एक्सीडेंटल वीडियोस दिखा चुका हूं। जहाजों के एक्सीडेंट्स, ट्रेन के एक्सीडेंट्स, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स, बाइक्स के एक्सीडेंट्स। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैसिव साइज के बहरी जहाजों के एक्सीडेंट्स। कहीं पर कार्गो शिप्स आपस में टकरा गईं, तो कहीं पर ये बड़े बड़े बहरी जहाज सीधा बंदरगाहों के अंदर ही घुस गए। कहीं पर कंटेनर्स पलटे तो कहीं पर लोगों ने भाग दौड़ शुरू कर दी। डाटा की टेंशन लिए बगैर इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा, ये आपको हैरान परेशान कर देने वाली है। साथ में ये वीडियो आपके पैसे भी पूरे कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ब्लू कलर की शिप को देखिए, जो कि साइज में तो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये छोटी सी शिप सीधा बहरी जहाज के अंदर जा घुसी। मजे की बात यह है कि ये बहरी जहाज जो कि साइज में इससे बड़ा था, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अंडर था। बहरी जहाज के ऊपर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार भी हैरान हो गए कि क्या ये मछेरों की किश्ती पी कर तो नहीं निकल आई, या फिर कहीं इसको चलाने वाला कोई बेवड़ा तो नहीं। इतने बड़े खुले समुद्र में इस किश्ती वाले ने अपनी किश्ती सीधा इन्हीं के बहरी जहाज को मारनी थी। अब यहाँ तो ये ब्लू किश्ती चलाने वाला वाकई ही में नशे में था, या फिर इसने कोई बदला लिया है। ये मेरा जाती ख्याल है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये एक एक्सीडेंट था, या फिर ब्लू किश्ती वाले ने जानबूझकर अपनी किश्ती को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहरी जहाज में दे मारा? आप इस बारे में क्या कहते हो? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ बंदरगाह के ऊपर कंटेनर से भरे हुए दो मैसिव साइज के बहरी जहाज एक दूसरे से टकरा गए। बस फिर कंटेनर्स बंदरगाह के ऊपर ऑटोमेटिकली ऑफलोड होना शुरू हो गए। ऑब्वियस सी बात है, इतनी मैसिव साइज की टक्कर होने के बाद कंटेनर्स अपनी जगह के ऊपर कैसे पड़े रहते? उन्होंने तो गिरना ही था। अब इस मैसिव साइज के मॉडर्न एक्सप्रेस पनामा बहरी जहाज को देखें। इसके पेंदे में एक छोटा सा सुराख हुआ था। उस छोटे से सुराख से पानी अंदर दाखिल हुआ और देखिए कैसे ये मैसिव साइज का बहरी जहाज आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूबता चला गया। यहाँ देखिए कोर कंटेनर से भरा हुआ बहरी जहाज जो के बंदरगाह के अंदर घुसा पड़ा है। जहाज तो रुक गया, लेकिन इसके कंटेनर्स काफी ज्यादा बंदरगाह के ऊपर गिरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ देखिए एक मैसिव साइज का बहरी जहाज समुंदर के अंदर उतारा जा रहा है। आई बेट आप में से कई लोग ये मंजर अपनी जिंदगियों में पहली दफा देख रहे होंगे। इस बहरी जहाज को समुंदर के अंदर कंट्रोल करने के लिए जो जंजीरें बांधी जाती हैं, जरा उनका साइज चेक करें। अब ये मंजर देखकर दोस्तों वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता है, पक्का दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। ये एक बहरी जहाज के समुंदर के अंदर डूबने के मनाजिर हैं। आधा बहरी जहाज समुंदर के अंदर गर्क हो चुका है और इसका जो बाकी आधा पोर्शन अभी बचा हुआ है, इस पोर्शन के टॉप के ऊपर आपको इस जहाज का सारा क्रू खड़ा नजर आएगा। ऑब्वियसली ये सारा क्रू इस वक्त इस बात का वेट कर रहा है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू टीम्स आएं और आकर उनकी जिंदगियां बचा लें। कंटेनर से भरे हुए इस बहरी जहाज के कप्तान ने एंकर को समुंदर में डाला, लेकिन लेट हो गया। ये बहरी जहाज अपने मोमेंटम पर काबू ना रखते हुए एक साइड से बंदरगाह के अंदर घुस गया। यहाँ पर एटलीस्ट ये अच्छा हुआ कि ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये तमाम महान इंसान सामने से आते हुए बहरी जहाज को देख रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और सीधा इन्हीं की तरफ आ रहा है। खैर वो अलग बात है कि जब ये बहरी जहाज काफी ज्यादा करीब आ गया बंदरगाह के, तो इन तमाम महान इंसानों की दौड़ लग गई। ये यार्ड भी एज यूजुअल सीधा आके घुस गया बंदरगाह के अंदर। इस मैसिव साइज के यार्ड को देखिए, जो कि बंदरगाह के ऊपर बने हुए शैफ्ट्स में से एक शैफ्ट से जा टकराई। ये टक्कर इतनी पावरफुल थी कि ये शैफ्ट सीधा जमीन पर जा गिरा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर और भी काफी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, लिहाजा शैफ्ट के गिरते ही इस जगह के ऊपर आग लग गई। दूसरी तरफ टक्कर मारने के बाद यार्ड पीछे समुद्र में दोबारा से खुद ही चली गई। ये बहरी जहाज इस काले रंग की छोटे साइज की स्पीड बोट को रेस्क्यू करने के लिए समुद्र में पहुंचा। रेस्क्यू का खाक करना था इस बहरी जहाज के कप्तान ने पहले सीधा इस छोटे साइज की स्पीड बोट को टक्कर दे मारी। बहरी जहाज की टक्कर लगने के बाद इस स्पीड बोट में एक जलजला तो आया, लेकिन शुक्र की बात यह है कि स्पीड बोट के अंदर बैठा हुआ कोई भी बंदा सीधा समुद्र में जा नहीं गिरा। बहरी जहाज का कप्तान कुछ जरूरत से ज्यादा ही करीब जाकर इस स्पीड बोट के अंदर मौजूद इंसानों को रेस्क्यू करना चाहता था। वेल उसका ये प्लान फेल हो गया।
इस बहरी जहाज के कप्तान ने शायद अपने दोस्त के साथ ये शर्त लगा ली थी कि सामने खड़ी हुई दो किश्तियों के बीच में से अपना ये मैसिव साइज का बहरी जहाज ना सिर्फ गुजार कर दिखाऊंगा बल्कि पार्क भी करके दिखाऊंगा। ये गुजारना और पार्किंग करना फिर कैसे हुआ खुद जरा देख लें और साथ में इस कप्तान के लिए जरा तालियां भी बजा दें। ये टक्कर देखकर ऐसे लगता है जैसे इन दोनों किश्तियों को दो खवातीन चला रही हैं। मतलब साफ नजर आ रहा है कि इस तरफ से ये वाली याट आ रही है, सामने से दूसरी याट आ रही है। लेकिन मजाल है कि दोनों में से किसी एक ने अपना कोर्स चेंज करने की या अपनी किश्ती को डाइवर्ट करने की कोशिश की हो। बस मिशन था कि सक्सेसफुली अपनी बोट को जाकर दूसरी बोट में घुसा देना है। लो हो गया मिशन सक्सेसफुल। यहाँ देखिए समुद्री तूफान के बीच में एक मैसिव साइज का बहरी जहाज साहिल समुद्र से थोड़ा सा पीछे जाकर फंस गया। तेज समुद्री लहरें किस तरह से इस मैसिव साइज के बहरी जहाज के साथ खेल रही हैं वो आप खुद देख लो। इसीलिए कहते हैं कि मदर नेचर काफी ज्यादा पावरफुल होती है, उसके साथ ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं और ना ही उसके आगे ज्यादा फैंटम बनने की कोशिश करें। दरिया के अंदर चलने वाली ये किश्ती यहाँ पर दरिया की तेज लहरों की नजर हो गई। इधर कप्तान के कंट्रोल से उसकी किश्ती बाहर हुई तो उधर हम देखते हैं कि दरिया की तेज लहरों ने इस किश्ती का क्या हाल किया। यहाँ देखिए बहरी जहाज को बंदरगाह की दीवार के अंदर घुसा दिया। अब ये दीवार तो कई किलोमीटर पीछे से भी नजर आ रही होगी, लेकिन नहीं, जहाज को टाइम से नहीं रोकना, बस दीवार में घुसाना था सो घुसा दिया। अब ये किश्ती इस पुल के करीब कैसे पहुंच गई ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बात तो तय है कि ये किश्ती ना तो इस पुल के नीचे से गुजर सकती थी और ना ही ऊपर से। ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में इस किश्ती के साथ वही होना था जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। सेम यही केस आपको इन दो किश्तियों के साथ भी होता हुआ नजर आएगा। ये सारा सिनेरियो देखकर यही कहा जा सकता है कि शायद ये किश्तियां मिसप्लेस हो गयी। ये कहीं पार्क थी, पानी इनको बहाकर अपने साथ ले आया, वरना कोई बेवकूफ ही ये कोशिश करेगा कि इस मैसिव साइज की किश्तियों को आइदर पुल के नीचे से या फिर किसी तरीके से पुल के ऊपर से क्रॉस कराने की। इस बहरी जहाज को देखिए जिसका कप्तान पीछे से हॉर्न देता हुआ चला रहा है। यहाँ तो हमें भी नजर आ रहा है कि सामने एक शिप का रैकेज है, ढांचा। ये रैकेज या ढांचा खुद से कैसे मूव कर सकता है, लेकिन नहीं, बहरी जहाज के कप्तान साहब ये चाहते थे कि ये ढांचा खुद से ही मूव करे। मैं अपने बहरी जहाज को साइड पर नहीं करने वाला। बस फिर इन्होंने भी घुसा दिया अपना बहरी जहाज इस शिप रैकेज के अंदर, हॉर्न देते हुए। ये वीडियो रशिया से है जहां पर आपको एक रिवर शिप रिवर के ऊपर बने हुए ब्रिज से टकराती हुई नजर आएगी। मजे की बात यह है कि कोलिजन से कुछ सेकंड्स पहले शिप के अंदर तमाम लोग अपनी जगह पर इजी होकर बैठे हुए थे। उनको जैसे शिप के ब्रिज के साथ टकराने की कोई टेंशन ही नहीं थी। यहाँ देखिए व्हेल मछलियों का शिकार करने के लिए निकली हुई दो मैसिव साइज की किश्तियां एक दूसरे से कैसे टकरा गईं। इनफैक्ट एक किश्ती तो दूसरे के ऊपर ही चढ़ गई। ये पक्का इनको व्हेल मछलियों की बद्दुआ लगी है। शिप की ये टक्कर काफी ज्यादा मजे की है। इस शिप का कप्तान सीधा अपनी किश्ती को लेकर आया और बंदरगाह के ऊपर बनी हुई एक दीवार को टक्कर दे मारी। टक्कर लगने के फौरन बाद जैसे ही शिप थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर टिल्ट हुई तो कप्तान साहब ने अपनी शिप को लेफ्ट साइड पर ही मोड़ कर चलाना शुरू कर दिया। टेक्निकली ये भी ठीक है, वैसे टक्कर जो होनी थी सो हो गई। अब आगे को चलते हैं और इसी अमेजिंग क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बहरी जहाजों की टक्करों से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस दिखाई, जितने भी क्लिप्स दिखाए, आपको कौन सी वीडियो, कौन सा क्लिप सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, फनी, मिस्टीरियस, फुल ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।